लेकिन भैया इस दशरथ महाराज का जो नाम पड़ा था, इसके पीछे एक कथा है, आनंद रामायण है। ये महाराज दशरथ जो थे, ये अयोध्या के राजा थे, और जो इनके पूर्वज थे महाराज, इनके जो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े दानवीर थे। ये भगवान शंकर के बहुत बड़े परम भक्त थे। एक बार क्या हुआ, महाराज अज ने भगवान शंकर की बड़ी सुंदर प्रार्थना करी, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और ये राजा अज बड़े निसंतान थे, इनके कोई संतान नहीं थी। एक बार क्या हुआ, यही राजा अज सरयू नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, और सरयू नदी में बहते हुए एक सुंदर पुष्प को देखा। राजा अज की इच्छा हुई कि ये पुष्प पकड़ लूं। राजा अज उस सरयू नदी में कूद पड़े, और महाराज उस पुष्प को पकड़ने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो पुष्प हाथ में पकड़ में नहीं आया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस फूल को तू पकड़ने का अधिकारी नहीं है, अभी तो निसंतान है। राजा अज को बड़ा दुख हुआ, चिंता की रेखाएं ढल आई। जब रानी ने पूछा कि महाराज आप जिस दिन आते तो बड़ी प्रसन्नता के साथ में आते, लेकिन आज कारण क्या है? रानी ये बात मत पूछो। उन्होंने पूरी कथा बता दी। समय निकलता गया, महाराज भगवान शंकर ने महाराज अज की जब इस सुंदर प्रार्थना को स्वीकार किया, और महाराज शंकर ने धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, मेरी इच्छा है कि महाराज अज निसंतान हैं, उनको संतान मिल जाए, आपकी कृपा से ऐसा कोई उपाय कीजिए। और महाराज यही धर्मराज एक ब्राह्मण के भेष में राजा अज की नगरी में आ गए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष धारण कर। और राजा अज जब दान देते थे तो सबको मन पसंद दान देते, जी चाहा। और उसी भिक्षुक की लाइन में महाराज ये धर्मराज दूत थे, और धर्मराज दूत की जैसे ही बारी आई और महाराज अज ने जैसे दान करना चाहा, तो महाराज धर्मराज दूत ने अपनी झोली को पीछे कर लिया और कहा कि महाराज ये दान तुम्हारा नहीं है। क्यों? अपना हो वो मुझे दान करो। राजा अज ने क्या किया, महाराज अपना सोने का हार था, और सोने के हार को महाराज को देना चाहते थे, लेकिन फिर भी झोली पीछे उठा ली। आके ये क्यों? कि ये सब प्रजा का है, अपना निजी दीजिए। शाम हो गई, महाराज भिक्षुक खाली हाथ निकल गया। राजा अज को रात भर नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन भैया सूर्य अस्त की बेला के बाद में जब अपने नगर में कुछ लेने के लिए गया, कुछ ढूंढने के लिए गया कि कोई काम धंधा हो, कोई पैसा मिले, तो ऐसा धंधा देखने के लिए वो कहाँ गए? किसी लोहार के पास में। लोहार के पास पहुंचे, लोहार से कहा कि मुझे आज कोई धंधा मिलेगा? हाँ हाँ, मजदूरी का पैसा 1 टका। राजा अज ने पूरी रात भर मेहनत करी, प्रातः काल होते होते महाराज उस लोहार से महाराज अज ने 1 टका ले लिया, और उस टका को लेकर के उस ब्राह्मण देवता के घर पहुंचे। ब्राह्मण देवता समाधि में थे महाराज उस समय पर। ब्राह्मणी मिली, ब्राह्मणी से कहा कि ये 1 टका महाराज ब्राह्मण देवता को दे देना, भगवत प्रेमी है। महाराज अज वो टका दे करके चला आए,
और इधर में जब ब्राह्मण देवता अपने भजन से खड़े हुए तो यहाँ ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज अयोध्या नरेश, आज देखा है मैंने कितना बड़ा दानवीर है जो तुम कल खाली हाथ लौट आए। याचक बन करके गए और आज उन्होंने भेंट में आपने 1 टका दिया है कि लाइए। वो महाराज ब्राह्मण देवता को न देकर के ब्राह्मणी ने वो 1 टका जमीन पर ऐसे फेंक दिया, तो वो जमीन में जैसे धस गया तो महाराज ब्राह्मण देवता ने लेना चाहा तो अंदर चला गया। देखते देखते भगवत प्रेमियों उसी जमीन में से एक रत्न निकला और महाराज अज ने वो रत्न लेना चाहा, आकाश में चला गया। थोड़ी देर बाद में दूसरा रत्न निकला, आकाश में चला गया। थोड़ी देर बाद में फिर तीसरा रत्न निकला, आकाश में चला गया। ऐसे ऐसे भगवत प्रेमी 9 रत्न निकले, आसमान में चले गए। 10वीं बार एक रथ और निकला और उस रथ पर एक बालक अपने मुख में अंगूठा दबाए और जैसे महाराज अज ने उसको पकड़ना चाहा, ब्राह्मण देवता ने उसको पकड़ना चाहा तो वो रथ रुक गया। ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि इस रथ पर और इस रथ पर बैठे हुए बालक पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कि जो जितनी बार सीमा है वो महाराज अज की है। उस रथ को लेकर के, उस बालक को लेकर के महाराज अज की सभा में पहुंचे और महाराज अज के लिए उस ब्राह्मण देवता ने वो रथ और वो बालक दे दिया कि महाराज ये कहां से कैसे, कि बस आपकी मेहनत का परिणाम है। आपने जो मेहनत की रही थी जी जान तोड़ करके, लोहार के यहाँ पर आपने हथौड़ा चलाया, उसका परिणाम, उसकी मेहनत ये आपके सामने है। और भगवत प्रेमियों तब महाराज ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज उससे पहले 9 रथ आसमान में चले गए, ये 10वां रथ आपका है और इस रथ पर बैठे हुए बालक भी आपके हैं। और महाराज इसलिए इसका मैं आज से इसका नाम दशरथ बोलता हूं।